नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं सुपरहिट शो दंगल। आज सबसे बड़ा सियासी दंगल बिहार में बचा है। बिहार में 14 साल पुराना भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ था। सीबीआई ने उसकी जांच तेज कर दी है। बिहार, दिल्ली और हरियाणा में कुल 25 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दे दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पर पट्टा में जमीन लिखवा ली। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नकद में चुकाई गई। उधर रेलवे में जिन पदों पर भर्ती हुई उसका ना तो विज्ञापन निकाला गया और ना ही सेंट्रल रेलवे को सूचना दी गई। आवेदन देने के 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई। इसी मामले में सीबीआई ने अब अपनी जांच तेज कर दी है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि जिस दिन विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई सरकार का शक्ति परीक्षण होना था, उसी दिन सीबीआई ने यह छापेमारी की है। लिहाजा ये बदले की कार्रवाई है। लेकिन दोनों पक्षों के आरोपों और दावों के बीच कई बड़े सवाल भी कायम हैं। आखिर रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं? क्या लालू यादव के परिवार के लोगों को औने पौने दाम पर जमीनें दी गईं? क्या घोटाले की रकम का इस्तेमाल गुरुग्राम की कंपनियों में भी हुआ या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक कारणों से लालू यादव परिवार के खिलाफ जांच कर रही हैं? इन तमाम सवालों पर दोनों पक्षों के साथ बड़ी चर्चा करेंगे दंगल में, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट। श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री। बिहार में नई सरकार के शक्ति परीक्षण का आज दिन था। विधानसभा के अंदर बाहर सियासी जोर आजमाइश थी। उधर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करप्शन के कुनबे में सबूत ढूंढने में जुटी हुई थी। सुबह सुबह खबर आ चुकी थी कि पटना से लेकर मधुबनी, कटिहार तक और दिल्ली से गुरुग्राम तक सीबीआई 25 ठिकानों पर छापे मार रही है। पटना में आरजेडी के विधान परिषद सदस्य और बिस्कोमान पटना के चेयरमैन सुनील सिंह, आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय, आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के ठिकानों पर छापे पड़े। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के करीबियों के यहाँ छापे पड़े। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स 71 नाम के मॉल में भी छापेमारी हुई। पटना में तो आरजेडी नेता सुनील सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई करार दे दिया। और कहीं विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग रेड करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, हर जगह विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब कब राजनीतिक है? आज ही का दिन क्यों चुना गया? आज का दिन क्यों चुना? मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है। पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। ये क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या आपको मामला आपको नजर आ रहा है क्या? दूसरा भी मामला है क्या? इधर गुरुग्राम में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पता चला कि व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी, जिसका दफ्तर गुरुग्राम के सेक्टर 65 में, और लैंडबेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की दूसरी कंपनी, जिसका दफ्तर गुरुग्राम के सेक्टर 45 में है, ये दोनों कंपनियां तेजस्वी यादव के करीबी की हैं। सीबीआई की टीम जो सेक्टर 71 में जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां पहुंची थी, वो यहां से वापस जा रही है। आप देखिए गाड़ियां पहुंच चुकी है, गाड़ी लगी थी और उसके बाद सीबीआई की टीम यहां सेक्टर 71 जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां से वापस निकल रही है। 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम पहुंची थी। एक गाड़ी पहले निकल गई थी और अब ये दूसरी गाड़ी है। आप देखिए यहाँ से सीबीआई की टीम वापस जा रही है। तकरीबन 2 से ढाई 3 घंटे तक यहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद थी और उसके बाद
अब सीबीआई की टीम यहां से वापस निकल रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने बिहार से लेकर के गुड़गांव तक कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। बिहार से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक सीबीआई की ये छापेमारी लालू यादव के जमाने में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोप में की जा रही है। सीबीआई ने 31 सितंबर 2021 को शुरू की गई अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में जिन लोगों को अवैध रूप से चतुर्थ श्रेणी में नौकरियां दी गईं, उसके बदले उनसे औने पौने दाम पर जमीनें ले ली गईं। इस मामले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत उन 12 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनसे लालू परिवार को जमीन देकर नौकरी ली गई। इससे पहले दिल्ली, पटना और गुरुग्राम में छापे भी मारे गए। इसी दौरान सीबीआई ने लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया था। आगे की पड़ताल में पता चला कि लालू यादव की पत्नी और बेटियों के नाम पटना में कुल 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन ली गई थी। सीबीआई के पास इसके भी सबूत मौजूद हैं। पटना में 3 सेल डीड राबड़ी देवी के नाम, 2 डीड फरवरी 2008 की है, जिसमें 3375 3375 वर्ग फीट के 2 प्लॉट हैं। तीसरी सेल डीड 2015 की है, जिसमें 1360 वर्ग फीट का एक प्लॉट है। इसके अलावा पटना में ही 2007 की एक सेल डीड लालू की बेटी मीसा भारती के नाम है, जिसमें उन्हें 80,905 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया। पटना में ही 2 गिफ्टेड डीड लालू की बेटी हेमा यादव के नाम है, जिसमें हेमा यादव को 3375 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए। दूसरा 3375 वर्ग फीट का प्लॉट 2014 में हेमा यादव को गिफ्ट किया गया। एक डीड एके इन्फो सिस्टम्स नाम की कंपनी के नाम पर है, जिसमें 9,527 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया। बाद में इस कंपनी की डायरेक्टर राबड़ी देवी बन गई। गौर करने वाली बात है कि जिन लोगों ने या जिनके परिवार वालों ने लालू के परिवार वालों को ये जमीनें दी, उन सबको लालू यादव के मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी दी गई। सीबीआई की अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए पटना के रहने वाले 12 लोगों को रेलवे के 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के अंदर पहले बतौर सब्स्टिट्यूट नौकरी दी गई, फिर उन्हें रेगुलर कर दिया गया। आरोपियों को 2008-2009 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नौकरियां दी गईं, जबकि रेलवे में कोई विज्ञापन तक नहीं निकाला गया। आवेदन देने के 3 दिन के अंदर भर्ती हो गई। सेंट्रल रेलवे को खबर तक नहीं दी गई। कुल ऐसे 7 मामले थे जिसमें नौकरी के बदले जमीन ली गई और ज्यादातर मामलों में जमीन खरीदने पर नकद भुगतान किया गया। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया। उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की हेट कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। सीबीआई का आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में कुल 1,05,292 वर्ग फीट जमीन लालू यादव के परिवार को मिली। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत कम से कम 4,39,80,650 रुपए है। उसे उस वक्त सर्किल रेट से भी कम पर नकद पैसे देकर खरीदा गया। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक। बिहार में छापे पर छापा बा और उसके साथ बहुत सारा सवाल भी खड़ा होत बा। इसी को लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजीव रंजन जी, लीडर जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ सुजाता पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी मौजूद हैं। इन सभी से चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज किस तरह से सदन में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए नजर आए, सुनिए। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई
सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में, बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। तो दिल्ली में बैठे लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। सीधे जफर इस्लाम साहब आपका रुख करते हुए जमकर गरजते बरसते मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नजर आए। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की ओर से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके पास में चलूंगी, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय तिवारी जी, पहले आपका ही रुख कर लेती हूं। अब अगर एफआईआर है और उसमें नाम आ रहा है सिलसिलेवार तरीके से सभी का, जांच होने में क्या दिक्कत है? दाल में कुछ काला है क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है, इसी वजह से इतनी घबराहट है आरजेडी के भीतर। मृत्युंजय तिवारी जी के पास हम चलेंगे, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसके पहले जी मृत्युंजय जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, देश की जनता और बच्चा बच्चा इस बात को समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है कि आज किस तरह से देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां, जिसका कभी ये महत्व हुआ करता था, आज इस कदर निचले स्तर पर उतर के बीजेपी के प्रकोष्ठ बन के काम कर रहे हैं। आज हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको हम ठीक कराएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि यहां पर नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 160 विधायक विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रहे और इस वक्त की बड़ी जानकारी, नीतीश सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। अब मृत्युंजय जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, बार बार कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से आपका संपर्क कट रहा है हमसे। देखिए, एक बात आप जान लीजिए चित्रा जी, बोलिए। जिस दिन से बीजेपी ने बिहार में सत्ता गंवाई तो सबको पता था कि ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई होगी और वो हो रही है। इसी की लड़ाई के लिए हम लोग भी तैयार हैं। पहली बार हो रही है? नहीं, हम तो कह रहे हैं चित्रा जी, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, सभी विपक्षी पार्टियों से जहां जहां आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वहां बीजेपी इन जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को कमजोर करना चाह रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि पहली बार लालू प्रसाद यादव जी जेल कब गए थे? तब बीजेपी की सरकार थी। चित्रा जी, अब देश की जनता भी ये समझ रही है, जान रही है, समझ गई, बच्चा बच्चा समझ रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जो साजिश और षड्यंत्र हुआ, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात की जहां तक कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो हो जाते हैं जो कमल छाप साबुन से स्नान नहीं करेंगे। जो कमल छाप साबुन से स्नान करेंगे वो सदाचारी होंगे। यही इनका आज के समय में केंद्र सरकार कमल छाप साबुन इसमें कहा है? मैं जरा दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे देती हूँ मृत्युंजय तिवारी जी। मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार का मामला इतना गंभीर है और नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, तो कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। मुझे लगता है मृत्युंजय तिवारी जी से बार बार संपर्क टूट रहा है, एक बार जल्दी से उनका फ्रेम ठीक करा लिया जाए। तब तक मैं अपने दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे देती हूँ। लालू प्रसाद यादव कब कब जेल गए, लेकिन उसके पहले देखिए सीबीआई के एक्शन का विरोध हो रहा है। सीबीआई होश में आओ के नारे लग रहे हैं, हिटलरशाही नहीं चलेगी। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन करते हुए ये तमाम लोग, आरजेडी, जेडीयू के कार्यकर्ता, सीबीआई होश में आओ। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी आपके साथ ही सभी के लिए जानना जरूरी है, घोटाला क्या है वो तो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन कब कब लालू प्रसाद यादव जेल गए? लालू यादव को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल जाना पड़ा था। 135 दिन वो जेल में रहे थे। 28 अक्टूबर 1998 को दूसरी बार 73 दिनों के लिए जेल गए थे। और पहली बार जब जेल गए थे तो आपको बता दें कि उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय तो किसी और की ही सरकार थी, बताने की जरूरत तो है नहीं।
देवगौड़ा की सरकार थी, 98 में 73 दिनों के लिए गए, फिर 5 अप्रैल 2000 को, हालांकि उस समय एनडीए की सरकार थी, तीसरी बार जेल गए, 11 दिनों के बाद जमानत मिलती है। साल 2000 के ही 28 नवंबर को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में 1 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 70 दिन जेल में रहे थे। फिर 2017, 2021 और 2022 का भी मामला सामने आता है। इन 3 मामलों को छोड़ दें जब मोदी सरकार केंद्र में थी, बाकी जगह तो थी नहीं, तो ये भी तो भ्रष्टाचार के आरोप थे ना, तो फिर कमल छाप साबुन बीच में कहां आ गया? मृत्युंजय तिवारी, चित्रा जी, सभी जांच एजेंसियों का सामना माननीय न्यायालय का बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है। जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, चूंकि गरजते बरसते आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही नजर आए। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ रहो तो राजा हरिश्चंद्र, और दूसरी पार्टी के साथ बना लो सरकार तो भ्रष्टाचारी, और भेज देंगे आप लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच के लिए। देखिए चित्रा जी, आपने जो अभी पूरा ब्यौरा दिया है, सबसे भ्रष्टम जो सरकार है, इस जो परिवार है लालू यादव का, उसके बहुत सारे फोटो आपने दिए परिवार के लोगों के, लेकिन तेजस्वी यादव का जो इतना बोल रहे थे बढ़ चढ़ के, उनका फोटो नहीं दिया। उनके बारे में आपने बताया कि क्या क्या केस दर्ज है और क्या क्या कहां जो है सीबीआई इंक्वायरी करी। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सुनिए ना प्लीज, जो एफआईआर है, एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, 2 बेटियों का नाम है, लालू यादव का नाम है, उनके पत्नी का नाम है, और बाकी आरजेडी के तमाम लोगों का नाम है। इस वजह से यहाँ पर 3 तस्वीरों में तेजस्वी मैं कह रहा हूँ जो पूरा ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले सीबीआई को बोला जाता था केज पैरेंट, वो जो है जैसा उनको इशारा किया जाता था वैसा वो करती थी। लेकिन आज सीबीआई एक इंडिपेंडेंट, और सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी एजेंसीज हो, वो इंडिपेंडेंटली करती है काम। जिस काम के लिए उनको रखा सरकार ने बनाया था वो काम नहीं करती थी। आज जितना भी उन्होंने पाप किया है, उस पाप को आज बाहर लाने का काम सीबीआई, ईडी और जो एजेंसियां कर रही, चाहे वो कोई हो, जिस दिन उनको विश्वास मत हासिल करना था उसी दिन जांच जरूरी थी क्या? उसी दिन अगर जांच होगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे कि वहां पर सरकार बदल गई तो अब आपकी जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई। बस चित्रा जी, जांच किसके साथ हो रही है? जांच उनके साथ जो राज्यसभा एमपी हैं या फिर एमएलसी है, कोई एमएलए के साथ तो जांच नहीं हुई है। सीबीआई रेड एमएलए के घर पे तो नहीं हुए, तो कैसे इस तरह की बातें कही जा सकती है? एमएलए को अपना वहां पर जाके अपना मत जो है देना है, लेकिन कोई क्या एमएलसी को देना है, क्या राज्यसभा एमपी को देना है? भैया उन्होंने क्राइम किया है, डरा रहे हैं ना आप लोग जांच एजेंसियों के जरिए, जब है ये आरोप लग रहे हैं कि डराने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। देखिए चित्रा जी, जिसको जो अगर चोर नहीं है, और लालू यादव जी के परिवार के बारे में कह रहे हैं, आपको ही पता है, आपने बताया कब कब जेल गए हैं, आपको ही पता है एफआईआर में किनके किनके नाम है, आपको ही पता है कि कहां कहां घोटाला किया है, आपको ही पता है कि रेलवे में जिस तरह से भोला यादव ने अभी सारी चीजें बताई है। अरे गरीब लोग, जो डी डिवीजन की नौकरी है, गरीब लोगों की, उनसे तो माल लिखवा लिया, जमीन लिखवा लिया, उनको नौकरी चुपचाप से दे दिया। ऐसे काम करने वालों के लिए कोई अगर आप अगर इस तरह की बातें कहें तो कोई देश की जनता, प्रदेश की जनता मानेगी? सबसे भ्रष्ट जो परिवार है पूरे जो राजनीति में, वो आज शायद पूरे देश भर में। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं राजीव रंजन जी आपके पास आ रही हूं। सब वो काम, वो गलत काम में पड़े हुए, सब करप्शन कर रहे हैं। चित्रा जी, बीजेपी वालों से पूछिए कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या देश का खजाना लूट कर चले गए, कहां थी इनकी एजेंसियां? इस पर भी बोले ना। मैं जवाब देता हूं। हाँ बोलता हूं ना। जिस पार्टी को बीजेपी शुरू कर रही है, ये बीजेपी ना भूले, एक दिन वो सत्ता से बाहर होगी, देश का और इसके बाद यही एजेंसियां उनके पास की सरकार फिर जाएगी, वो करप्शन, तब उनको करप्शन पे पता चलेगा। और हम चाहे कोई भी करप्शन करे दुनिया के किसी कोने में, किसी के लिए भी परमानेंट नहीं है, ये बीजेपी न भूले। आप देश में रह के जिस तरह से आपने करप्शन किया है, वो हर लोग देख रहा है, कर रही है बीजेपी। अरे बाप तो बाप, ये खेल भी देश की जनता देख रही है।
अरे जांच होनी चाहिए मृत्युंजय तिवारी जी या नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड सर, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगी। एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, जिस विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि इधर उधर नहीं जाते हुए मृत्युंजय तिवारी जी सीधे उस पर आते हुए, रेल में लालू यादव का खेल शामिल है या फिर नहीं शामिल है? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ जफर इस्लाम साहब आपके पास। मृत्युंजय तिवारी जी, कुछ ऐसे सवाल है। एक सेकंड सर, आवेदन देने के 3 दिन के अंदर भर्ती शुरू हो जाती है और इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता है। शुरू में ही सब्स्टिट्यूट भर्ती हुई और बाद में उसको रेगुलर नियमितीकरण उसका कर दिया जाता है। पटना के रहने वालों की भर्ती 6 अलग अलग रेलवे जोन में की गई और उसके बदले नौकरी पाने वाले या फिर उनके परिवार से जमीनें ली गई। ये सच है या नहीं सच है मृत्युंजय तिवारी जी? चित्रा जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री कब थे? बीजेपी की नींद 8 वर्षों के बाद खुली है। ये सब प्रोपगंडा, ये सब जो बीजेपी कर रही है, इसीलिए ना बीजेपी का ये दुर्गति है बिहार में। अब 2024 का डर सता रहा है। आदरणीय लालू, जांच होने देना चाहिए नहीं होने देना चाहिए मृत्युंजय तिवारी जी? जफर इस्लाम साहब आप बोल लीजिए, बार बार उनके फ्रेम में दिक्कत आ रही है। मृत्युंजय जी बाद में आरोप मत लगाइएगा, तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से आपकी आवाज पूरी नहीं हो पा रही है। जफर इस्लाम साहब, सवाल तो जायज है ना, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी कब थे और पूरे मामले की जांच कब हो रही है? यही तो टाइमिंग का खेल है ना जफर इस्लाम साहब। छोटी सी नहीं, मैं एक तो छोटी सी बात कह रहा हूं। देखिए, बिहार जिस प्रदेश के बारे में बात हो रहा है, वह एक कहावत है, बापम पुत प्रापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब बाप अगर गलत काम करता है तो थोड़ा उसका असर बच्चों में दिखता है, लेकिन यहाँ तो बाप से भी जो है आगे निकल गए जो बच्चे ले। आप देखिए जरा तेजस्वी यादव, देखिए आप इनकी मीसा भारती के और बाकी ये सारे लोग जो है कैसा करप्शन किया है। और जहां तक जो है अब भोला यादव जो है बाकी बातें बताई हैं, भोला यादव ने बताई हैं, तो सारी जानकारी मिली है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कब करती है? सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है जब उसके पास दस्तावेज आते हैं। दस्तावेज है तो दस्तावेज के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे और इन्वेस्टिगेशन के साथ एविडेंस लेगी। लेकिन इनको चिंता क्यों सता रही है? इनको मालूम है कि इन्होंने बहुत करप्शन किया है। अरे थोड़ा नहीं, बहुत करप्शन किया है मृत्युंजय भाई। आप भी जानते हैं कि बिहार में जब तक लालू जी की सरकार रही, आपसे सवाल क्या पूछा गया था जफर इस्लाम साहब? हर मामले में करप्शन। आपसे सवाल क्या पूछा गया था? हर मामले में अगर करप्शन है, जब वो रेल मंत्री थे, उस पूरे मामले की जांच अभी 2022 में क्यों आपको याद आ गई अचानक से? वो भी जिस दिन उनको बहुमत साबित करना था सदन के भीतर। आप बच कैसे सकते हैं जफर इस्लाम इस सवाल का जवाब देने से? नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ ना। सबसे सीधी बात है कि देखिए, पहले जो है एजेंसीज को खुली छूट नहीं देते थे। बिल्कुल खुली छूट है कि आप एजेंसी जिस पर्पस के लिए है, देश ने एजेंसी जिस पर्पस के लिए बनाया है, उस काम में कोई बाधा सरकार न डाले। हमारी सरकार कोई बाधा नहीं डाल रही है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो अपना काम कर रही है। उसके पास जब भी एविडेंस है, कोई लिखा है कि एविडेंस अगर आज मिलता है तो आज जानकारी, आज उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। आज कोई एविडेंस मिला है तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर भोला यादव ने कोई एविडेंस दिया है, भोला यादव ने कुछ शेयर किया है, तो सीबीआई जाएगी। उसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। तो मिसाल है, करप्शन की मिसाल है, उनकी आवाज बार-बार ब्रेक हो रही है। ठीक है, आपने ही तो करप्शन इतना किया है, जेल में आप हवा खा के मृत्युंजय तिवारी जी, आप तो बात किए हुए हैं। ठीक है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, पहला मामला तो है, हिस्सा नहीं ले सकते। और जांच होगी तभी तो समझ में आएगा ना कि आज कहां तक गई है। और अगर साफ होंगे तो बरी हो जाएंगे। पहले से ही इस तरह का माहौल बना दिया जाना, तो कैसे पता चलेगा कि जमीन ली गई थी नौकरी लेने के बदले या फिर नहीं ली गई थी? हिम्मत है तो करो कार्रवाई। आज तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 17 में क्या क्या आरोप लगाए थे। जब कार्रवाई हो रही थी तो क्यों इतनी बेचैनी है? यही तो सवाल पूछ रही है बीजेपी। कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई होने दीजिए ना, कार्रवाई तो हो रही है। मुख्यमंत्री जी यही बताना चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, डरिए मत, कार्रवाई हो रही है। उसका जरा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए मृत्युंजय तिवारी जी का प्लीज अगर आप करेक्शन ठीक करा पाए, उनकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है हम लोगों को। राजीव रंजन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए इन अलग अलग तस्वीरों के साथ, देखिए बीजेपी कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। आज सीबीआई की ये छापेमारी जमीन घोटाला मामले में हो रही है। नौकरी के बदले जमीन लेने के गंभीर आरोप हैं। जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, किस बात की परेशानी है? सबसे पहले मैं उस नारे को थोड़ा परिमार्जित कर देता। ऐसा कोई सगा नहीं
जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डसा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रभाव का जो दायरा है और हमारी पार्टी की सरकार बिहार में है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने और अ पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली पार्टी का इतिहास, चरित्र और चेहरा क्या है, एक बार फिर से दोहराना ये जरूरी है कि 97 से 2022 का जो एनडीए का ये सफर है, इस सफर में कोई दोस्त इनके साथ चलने के लिए आज तैयार क्यों नहीं है। हमारे रिश्ते भारतीय जनता पार्टी साथ पूरा देश है। नहीं जफर भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं जफर भाई, जनता खड़ी नहीं, मैं सिर्फ कह रहा देश की जनता खड़ी है। नहीं ठीक है, जनता आपके साथ है, ये 2024 जिसका जनाधार बढ़ाओ, जिसका जफर भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए जफर भाई। मैं चाहता हूं आप सुनने की आदत भी डालिए, आप आगे आपको ये आदत बनानी चाहिए। अरे ये लंबा सफर है। मैं तो आपसे एक छोटा सवाल जवाब ले लीजिए। इस्लाम साहब, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिए। मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। अगर आप पूरे सवाल पूछते रहिएगा। आप पूरे सवाल में थे, एक सवाल जो सवाल इशारा करेंगे, ये समय उनके ऊपर उठाने एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, बोलेगा। हाथ जोड़ के एक सवाल पूछता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के एक सवाल पूछता हूँ कि जरा बताइए, 8 साल के इस सफर में जनता दल यू का जो है जनाधार बढ़ा है या भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है? आप बिहार में देखिए, आप कैसे आपको रोकना पड़ा है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, बाम सीधे सुनते हैं। इनके जमाई द्वारा एक भ्रम लोगों के मन में पैदा किया जा रहा था कि कहीं जो ट्रस्ट वोट है उसको प्रभावित करो और कहीं ना कहीं से तेजस्वी के इमेज को, आरजेडी के परसेप्शन को बर्बाद करो। एक कंपनी का नाम लिया जा रहा था, जो कंपनी साफ तौर पे हमने उसका नाम लिया है अर्बन क्यूब्स मॉल है, और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है। हमने पता करवाया ये कि भाई ना मेरा लेना देना, ये कहां से कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं। तो भाई हम पता कि भाई क्या है, तो पूरा कागज हम लेके आए, मंगवाए लोगों से। आजकल तो सारा ऑनलाइन है, कुछ डिटेल तो आपको मिल ही जाता है, सारी चीजें। और हमारा तो जो कुछ है सबके सामने एफिडेविट में दिया हुआ है, चाहे हमारे परिवार का, जी हाँ, हमारे पुरखों की संपत्ति हो या बात की जो भी बात हो। लेकिन भाई ये कौन ये चला रहा है इस तरह की न्यूज? अर्बन क्यूब मॉल है, और असल में उस कंपनी का नाम जो सेक्टर 71 गुरुग्राम में जो छापे पड़ रहे हैं, वो समझे व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये सारा कागज है, फॉर्म DIR है, और इसके डायरेक्टर जो है कृष्ण कुमार हैं, जो पता चला। इससे पहले भी कोई होंगे, हमको क्या लेना देना उससे। लेकिन ये इस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि ये मेरा मॉल है, और हम लोग तो पहले ही से बोल रहे थे कि बीजेपी को जो तमाचा लगा है तो फिर से अपने जमाइयों को आगे करेंगे, CBI झूठ मूठ का झूठा केस बनाएंगे, और ये चालू रहेगा। ये मेरा कैरेक्टर बर्बाद करने का, परसेप्शन, इमेज जो है बर्बाद करने का इनका चलता रहेगा। तो हमने सदन में कहा कि इसमें तो पता चला ये तो मेरा लेना देना नहीं, लेकिन इसमें बीजेपी के सांसद का कुछ है। अब हम आपको बता दें कि इस कंपनी के शुरुआत में जो है हरियाणा के CM मनोहर खट्टर गए थे, और हमारे पास तस्वीर भी आ गई है। उद्घाटन जो है मनोहर खट्टर ने किया, जो हरियाणा के CM बीजेपी के हैं, और कुछ कहा जाता कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बीजेपी सांसद का। ये मनोहर खट्टर व्हाइटलैंड कंपनी का पीछे देखिएगा, व्हाइटलैंड, इसमें साफ तौर पे ट्वीट है, व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन का CM मनोहर लाल खट्टर, CM हरियाणा, बेस्टोइंग वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर व्हाइटलैंड। तो अब तो भैया ये इन्हीं से पूछो, CBI से, कि किनका है। तो सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।
तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए ये कहते हुए कि दरअसल जिसको मेरा मॉल बताया जा रहा है वो तो एक प्रोजेक्ट है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसी के साथ ही साथ एक और कंपनी का जिक्र करते हुए कहा है कि जब इसका उद्घाटन होना था तो मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचे हुए थे। राजीव रंजन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसकी पहले जफर इस्लाम साहब तेजस्वी यादव के आरोपों पर जल्दी से जवाब। वो कह रहे हैं मॉल तो है ही नहीं, लेकिन ये फेयर भी करवा दिया। मैं आ रही हूँ सर, चित्रा जी ये फेयर नहीं। अरे आप ही के नेता ने, तेजस्वी यादव आप ही के, सर आप ही लोगों के साथ ठीक है, लेकिन ये फेयर नहीं है। आप ही लोगों के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री हैं। अरे फिर आप ऑलवेज मेरी बातों को क्यों ट्विस्ट करती हैं चित्रा जी? नहीं, अगर ये बार बार आप करेंगी तब तो हम फिर बैठना बंद कर देंगे आपके साथ। सर अब ये आपका अधिकार है। नहीं, आप ये क्यों आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा? अरे तेजस्वी यादव ने अगर कोई आरोप लगाया है तो क्या मैं बीजेपी के पास जाऊं या तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर मैं आप ही से सवाल पूछने आऊं? पहले कर लीजिए, ठीक है, बोल लीजिए। चलिए ठीक है, ओके बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपकी इच्छा है किसको बुलाना है। सिविलाइज पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आपको सुन लेता हूं। आप लोग बड़े बड़े नेता हैं सर, आप लोग आरोप लगा सकते हैं। बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए, सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पार्टी को नैतिकता, पारदर्शिता और शुचिता ये शब्दकोश से बाहर निकाल दीजिए। अगर भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों के आरोपी को आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में येदियुरप्पा को जगह दी, आपके साथ आने के बाद वाटर स्कैम को लेकर के असम के मुख्यमंत्री को, पहले जो एक मंत्री थे उनको आपने प्रोन्नत करके मुख्यमंत्री बनाया और उनको प्रमोट किया। आप पूरी तरह से शारदा स्कैम को लेकर के आर्काइव में जाइए, भाजपा के नेताओं के कोहराम को देख लीजिए। लेकिन मुकुल राय इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं? ये 2024 इनके लिए बड़ी मुसीबतें लाने आ रहा है। और जिस ईडी और सीबीआई को ये भस्मासुर बना रहे हैं, ये ऐसी चीजें बना रहे हैं कि इन्हें कल खुद को शिकार उसका होने से खुद को बचा पाना मुश्किल होगा। ठीक है सर। जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की इन्होंने हत्या की है जी, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। ये भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सुखराम से लेकर लंबी फहरिस्त जरा जवाब देता जो इनके साथ चला जाएगा वो दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है। जो इनके खिलाफ लड़ेगा हाँ। वो बेईमान है। तो जब तक आप लोग इनके साथ थे, ईमानदार थे या नहीं थे? सुनिए चित्रा जी, हाँ। मैंने लाइव में, मेरे आर्काइव में अनेक बयान है और मैंने कई प्रश्नों पर, इनकी आर्थिक नीतियों के सवाल पर, भ्रष्टाचार के दोहरे मानदंडों के सवाल पर मैंने खुल करके असहमति जताई है। इसीलिए कौन क्या बोलता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं क्या करता हूं और मेरी पार्टी क्या करती है, मुझे पूरी तरह से पता है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं लगा पाए। लेकिन बहुत हैरत नहीं होगी कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी गढ़ लीजिएगा। और जहां तक जफर इस्लाम साहब की बात है, अब आपकी बात हो गई सर, अब आगे पूछ लूंगी मैं, आपकी बात हो गई। अब जरा एक एक करके, बहुत देर से सुजाता पांडे भी इंतजार कर रही हैं। जफर इस्लाम साहब, तेजस्वी यादव ने जो कहा है उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। 1 मिनट सर, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गए थे उद्घाटन में, फोटो भी दिखा रहे थे वो, तब तक बारिश हो गई। वो कह रहे थे पता नहीं कौन सा मेरा मॉल बनवा दिया और उसमें भेज दिया सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए। देखिए, 2 बातें कहूंगा। पहली बात, जो आपने तेजस्वी यादव की बात कही उसको मैं दूसरी बात कहूंगा, लेकिन पहली बात जो मैं ये कहने जा रहा हूं कि आज मैं देख रहा हूं कितना कमजोर नीतीश कुमार हो गए कि उनके प्रवक्ता जिस तरह की दुहाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए और उनकी पार्टी के लिए और अपने पद को बचाने के लिए। आप सवालों का जवाब दीजिए। सुखराम आपके आदर्श हो गए ना। दूसरी बात जो आपको सवाल किया तेजस्वी यादव के, अरे इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन को आप कहिए ना। आपको अगर हिम्मत है, तो कहिए इन्वेस्टिगेशन लोकतंत्र की दुहाई आप कहिए ना कि लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई क्या आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? भ्रष्टाचार पर क्या बात कीजिए? लोगों के दामन थाम लिए हैं कि आप कहने के लायक भी नहीं बचे हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार करप्शन नहीं करते। दोनों लोग सुजाता पांडे जी भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। राजीव रंजन जी ठीक है, उनको बोलने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सुजाता जी भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। मैं तो कह रहे हैं ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई,
आप जरा देखिए, आज मुख्यमंत्री जिसका थामन जरा येदियुरप्पा जी पर बोल दीजिए ना, उनकी कन्विक्टेड कुंडली लोगों के का बारे में दामन भी था। जान बात अरे भाई, लालू यादव जी कन्विक्टेड आदमी है, बाकी लोगों पे तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल येदियुरप्पा रहा जी क्या है। लालू है? यादव तो कन्विक्टेड आदमी है, नहीं कन्विक्टेड आदमी तौबा है, कीजिए। और कन्विक्टेड आदमी के साथ जफर आप इस्लाम आप साहब उनका दामन थाम के मुकदमे अपने आप केवल को रॉबर्ट नैतिकता की वाड्रा बात के कर रहे हैं। खिलाफ क्या किस स्थिति कर नैतिकता पाए की थे, बात इसको कर बता रहे हैं? दीजिए। नहीं, किस नैतिकता रॉबर्ट की बात वाड्रा कर रहे हर हैं? मौके अरे भाई, पर आपके लिए नैतिकता एक मुद्दा के थे। दामन थामने से रॉबर्ट वाड्रा के पहले खिलाफ लालू क्या यादव साबित के कर दामन पाए? को छोड़ दीजिए, मुझे तब एक बात समझते बताइए, रॉबर्ट वाड्रा तब के खिलाफ समझेंगे क्या साबित कर कि पाए? नहीं। पहले और इन 8 पहले तो वर्षों आप में बताइए कि आप आपने लालू यादव तेजस्वी का यादव दामन या किसी थामा के खिलाफ और क्या यहाँ साबित भाषण कर दे रहे हैं, यहाँ आप केवल भाषण दे रहे हैं, राजनीतिक यह हथकंडे नैतिकता का इस्तेमाल पाठ करते पढ़ाइएगा। ठीक है, लालू एक यादव एक कन्विक्टेड दूसरे है, से दोनों आप को बोलिए कि सर समझ में कैसे आएगा, प्लीज। मुझे लग रहा है कम से कम एक दूसरे का सम्मान करते हुए बोलने दिया जाए। अभी वक्त है हमारे पास, जल्दी से जफर इस्लाम साहब। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, वो जो आरोप लगाकर गए हैं आपके ऊपर, देखिए मुख्यमंत्री की फोटो बता रहे हैं वो। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, मुख्यमंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। कभी भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री जी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है और वो जाते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन करके नहीं जाते हैं कि भाई ये आदमी के पास जाना है, इसमें कौन डायरेक्टर है, वो बात करें डायरेक्टर और इसका। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सुजाता पांडे जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सुजाता पांडे जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए आज तेजस्वी यादव की ओर से ये आरोप भी लगाए गए हैं सरकार पर कि जब वो हनीमून पर जाते हैं तो लुकआउट नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन समाजवादियों का अंश और वंश है वो, न डरेंगे न झुकेंगे, कुछ भी करती रहे सरकार। जी तो चित्रा जी, पहले तो ये कहूंगी कि जिस परिवार का मुखिया जेल में हो और बाकी सदस्य बेल में हो, वो अगर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राजनीतिक कवर फायर दे तो ये कोई नई बात नहीं है और पहली घटना नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो, या फिर कोई भी किसी के यहाँ भी जिसके जो भ्रष्टाचार में ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसे नजर आते हैं, उनका सबसे पहला यही हथियार होता है कि ये राजनीतिक विद्वेष के द्वारा किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि चारा घोटाले में लालू यादव कन्विक्ट हो चुके हैं और उनको राजनीतिक करियर उनका भी समाप्त हो चुका है। मीसा भारती और उनके हस्बैंड जो कि उनके पति है शैलेंद्र कुमार है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेल पे हैं। और यहाँ पे जो मुद्दे से भटकाने की बात हो रही थी, मॉल की बात करके वगैरह वगैरह, तो ये बात आप साफ करना जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए भी कि ये मामला मॉल का है ही नहीं, ये मामला है नौकरी के एवज में जमीनों का लेन देन का, जिसको कौड़ियों के बांध मॉल को लेकर पे लिया रहे थे। 2017 में तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि जब मेरी मूंछ भी नहीं थी तब जांच करवाने के लिए भेज दी गई थी टीम। क्या हुआ उस जांच का, बताइए आप। चित्रा जी, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी जानना बहुत जरूरी कि पहले इंटरिम रिपोर्ट होती है, फिर एफआईआर होती है और फिर उस पे छापे पड़ते हैं। और ये पहला छापा नहीं है, ये 5 साल पहले भी ये मामला उठा था और अभी मई में 15 जगहों पे छापे मारे गए थे, जहां पे गोपालगंज, पटना और दिल्ली में मीसा भारती और लालू यादव के जो नजदीकी है उनके जमीनों को भी देखा गया था, किया गया। तो ये पहली बात नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये है कि ये मामला सिर्फ आप इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये उस मामले क्या हुआ, इस मामले क्या हुआ। 2 दर्जन नौकरियों के बदले में जमीनों का हेरफेर किया गया, गिफ्ट डीड के द्वारा जो गरीब लोग हैं उनकी जमीनें दी गई। उसमें से 7 सीबीआई के पास में उसके साक्ष्य दस्तावेज हैं, जिसमें 3 एक तरफ सदन के भीतर जब नीतीश कुमार बहुमत साबित करने की परीक्षा देने जा रहे हैं, सुबह से ही कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो टाइमिंग को लेकर भी तो पूछा जाएगा ना कि यही समय नजर आता है। पर क्या सीबीआई इतने दिनों तक क्या कर रही थी सरकार? नहीं, पर क्या आप सीबीआई तेजस्वी यादव और हर राज्य की सरकार और सारे भ्रष्ट जिन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी परमिशन लेके अपना कार्रवाई करेगी? चित्रा जी, इस देश में हर 3 महीने पे कहीं चुनाव होते हैं, कहीं मतदान होता है, कहीं अपना उनका कॉन्फिडेंस मोशन वो लेके आते हैं। पर इसका मतलब क्या है कि सीबीआई ईडीआई उनके कैलेंडर से मैच करके अपना करेगी। और दूसरी चीज जाना होगा। चित्रा जी 30 सेकंड आप सबसे लास्ट में मेरे पास आई है, तो थोड़ा दूसरी जो मैं कहना चाहती हूँ ये कि मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, ये जमीर का भी मामला है चित्रा जी, जहाँ पे योग्य व्यक्तियों को छोड़ के बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी एड के नौकरियां दी गई और अयोग्य व्यक्तियों को दी गई, और इस तरह से दी गई कि उनको पहले उनको टेम्पररी रखा गया, बाद में उनको नियमित किया गया। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बता दें कि हृदयनाथ चौधरी जो कि एक खलासी हैं
रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स में पटना में उन्होंने 70 लाख की जमीन लालू प्रसाद की 5वीं बेटी हेमा यादव के नाम पे ट्रांसफर की। अब क्या ये सवाल नहीं उठता है कि एक खलासी के पास में 70 लाख की जमीन कैसे आई? मृत्युंजय तिवारी जी, अब अगर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है तो उसको निकालने के लिए तो साफ सफाई जरूरी होगी ना। चित्रा जी, हाँ। अब तो चाहे बीजेपी जितना पीटे ढोल, बीजेपी का खुल गया पोल। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। अभी आपके लाइव डिबेट शो में पता चल गया। आप बताइए मृत्युंजय मृत्युंजय जी की आवाज नहीं आएगी वो हमारे साथ। जफर साहब ठीक है, आप बोलेंगे, सुजाता जी बोलेंगे तो मृत्युंजय जी की आवाज नहीं आएगी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बोले मृत्युंजय जी। हाँ चित्रा जी, चाहे बीजेपी जितना पीटे ढोल, बीजेपी का खुल गया पोल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने लाइव डिबेट में पोल खोल दिया। अब तो जो हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे थे, अब घर घर सीबीआई भेजकर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। अब इसी से पता चल सकता है कि 2024 में बीजेपी किस तरह सत्ता से बाहर होगी। अब ये इन ईडी, आईटी और सीबीआई के भरोसे। सीबीआई क्या वैसे ही काम कर रही है जैसे यूपीए के जमाने में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई तोता है सरकार का? क्या वैसा ही अभी भी काम कर रही है क्या? एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, मृत्युंजय तिवारी जी, बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है क्या? देश की सर्वोच्च एजेंसियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी ने जिसका आवाज नहीं आ रहा, मुझे जवाब देने दीजिए। दुरुपयोग ये जग जाहिर है और देश की जनता देख रही है। अब सीबीआई जांच, ईडी की जांच और आईटी की जांच इस तरह मजाक कर रह गया है। ठीक है, कि हर सुबह जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच मजाक बनकर रह गई है इस देश में। पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कब कहां पर जांच शुरू हो जाएगी और छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ने लगेगी। देखिए जो चोर होता है ना, वही जो है पुलिस की के बारे में नजर रखता है। बाकी आम जनता कभी इस तरह की बात नहीं करती है। जिसने चोरी की वही चीज तेजस्वी यादव ने कहा और उनके जो प्रवक्ताओं ने कहा। क्या ऐसा हमको लग रहा है 24 घंटे? अरे भाई, किसी का परमिशन नहीं चाहिए एजेंसी को, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। एजेंसी अपना काम करने के लिए वो काम कर रही है और उसको वो घर घर जाएगी। हाँ जाएगी, जहां जहां करप्शन हुआ जाएगी। इसलिए कि देश से करप्शन को मुक्त करना है और इसके लिए तेजस्वी यादव जैसे या लालू यादव जैसे या भ्रष्टम परिवार जैसा है या उनके पूरे कुंबे को अगर कानूनन कार्रवाई के साथ जेल में डालना ही पड़ेगा। इसलिए कि इन लोगों ने जिस तरह से करप्शन किया है, चाहे वो आज उसकी इंफॉर्मेशन मिले, भोला यादव आज जितनी भी जानकारी दी है, इन्वेस्टिगेशन आज होगा। और आपका कहना है कि आज क्यों अगर आप कहते किसी एमएलए के पास घर में गए तो समझ में आता था, लेकिन ये तो एमएलसी और जो लोग मिले हुए। मैं जल्दी से जवाब दे लेती हूँ, कार्यक्रम के आखिरी दौर में हमें जल्दी से मृत्युंजय तिवारी जी, अब जांच तो होने दीजिए ना। जांच से ही इतनी परेशानी होने लगेगी। अरे जितना जांच करना है जांच कर ले, लेकिन जांच को आंच नहीं। जिस तरह से चित्रा जी आप देख रहे हैं कि सच्चाई सामने आ रही है कि बीजेपी किस तरह से साजिश और षड्यंत्र तेजस्वी यादव जी को बदनाम करने के लिए कर रही है। ये तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी का पोल दिया आपके लाइव शो में। अब तो बीजेपी माफी मांगे। सीबीआई के पास, उसके पास दस्तावेज है। ठीक है सर, चलिए वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा है लालू परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई क्या बदले की सियासत है? आपकी जो जवाब मिले हैं 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 42% लोगों का जवाब नहीं में है। अब ये पूरा मामला किस तरह से बढ़ेगा आगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।